तुम किचन में क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ। हाँ, वो मुझे ना भूख लग रही थी। भूख लग रही थी तो मुझे कहा होता। और ये तुम्हारे करने के काम नहीं है गुड़िया। और तुम हलवा बना रही हो? जी। अनु, आपा प्लीज बनाने देना, भूख हलवा बहुत पसंद है ना। ये देखें, मैं रेसिपी देख के बना रही हूँ। अनु, अनु गुड़िया, ये तुम जानती हो ना? जानती हूँ कि अब्बू को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो अब्बू बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बिल्कुल आपकी तरह अब्बू की अच्छी वाली बेटी बनना चाहती हूँ। देखिएगा, वो मेरा ये हलवा खा के बहुत खुश होंगे। अनु, तुम एक काम करो, तुम जाओ ना, मैं बना देती हूँ। और तुम अब्बू से कहना कि तुमने हलवा बनाया है उनके लिए। झूठ बोलना बुरी बात होती है। प्रिया, एक बात सुनो, तुम जानती हो ना, अगर तुम अब्बू के सामने गई तो वो क्या कर देंगे? पापा, हो सकता है वो इस बार खुश हो जाए। तुम नहीं मानोगी। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए मुझे फौरन आवाज दे देना। नहीं जी, अब आप जाएं यहाँ से, मैं बना दूँ। लगता है बहुत बड़ी हो गई हो तुम। जाएं 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 जाएं। जब अब्बू का तब फिर नाज़िल होने वाला है, पता नहीं अब्बू क्या करेंगे। क्या हो गया मायरा, क्यों बड़बड़ा रही हो? अम्मी, काश आपने अब्बू और उनकी बहन को ये बर्दाश्त ना किया होता तो आज आपकी बेटियों को एक जालिम बाप और उसको नचाने वाली फुप्पो ना मिलती। मायरा, क्यों ही गुस्सा करती रहोगी? क्या बताओगी भी कि क्या हुआ है? जो जंग आपको अन्नू के लिए लड़नी चाहिए, वो जंग अन्नू खुद अपने आप से लड़ रही है। अब्बू उससे जितनी नफरत करते हैं वो उतना ही उनसे प्यार करती है। हलवा बना रही है वो। क्या? अम्मी दुआ करें आज अन्नू को मायूसी ना हो। या अल्लाह अब्बू के दिल में रहम डाल दें। मायरा, तो तुमने अन्नू को समझाया नहीं? कोशिश की थी मगर वो बज़िद थी। बाप की मोहब्बत ही बेटियों का एतमाद। बदकिस्मती से मेरी खामी की वजह से मेरी बेटियां अपने बाप की शफकत से महरूम है। अम्मी, हामिया किस में नहीं होती, और आप में तो कोई भी कमी नहीं है। आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना। तुम्हारे अब्बू आ गए। तुम देखो, मैं गुस्सा काबू रखना। हाँ, जाओ। वालेकुम अस्सलाम। लो, और मेरे कपड़े तैयार कर दो, आपा की तरफ जाना है मैंने। जी, मैं कर... बरसों का साथ है, कुछ तो ख्याल कर, क्यों तंग कर रहा है? अरे हलवा
खुशबू से बहुत जायकेदार लग रहा है। अबू शबा, हलवे के जायके से लग रहा है ये तुमने ही बनाया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम्हारे हाथ का जायका तुम्हारी दादी पे गया है। तुम्हारी माँ का हाथ का पका हुआ बद जायका खाना देखकर तो इंसान की भूख ही मर जाती है। अबू ये हलवा बहुत ही अच्छा है, देखो जरा सी देर में मैंने कितना ज्यादा खा लिया। अबू ये हलवा मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? अब्बू। ये हलवा मैंने बनाया है। अनु तुम अंदर जाओ। अब मैं नहीं जा रही। आज उन पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनके लिए हलवा बनाया है। रुकैया! जी कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि इस मनूस की शक्ल मेरे सामने मत आने दिया करो। तू खौलता है मेरा इस मनूस की शक्ल देख और इसकी दलेरी देख। अपने ही हाथ का बनाया हुआ ये जहर इसने मुझे खिला दिया, मुझे। जिस दिन तू पैदा हुई थी और उसी दिन तेरा गला घोट के तुझे मोड़ देता तो रोज रोज का अजाब न देखना पड़ता। कितना खुश था कि मेरी सबा का रिश्ता आया है, लेकिन अब तेरी इस मनूस बेटी की शक्ल देख ली है तो हमेशा की तरह आज भी बुरा ही होके रहेगा। कैसा बदनसीब लम्हा था जिस दिन तू मेरे गले तक गई। यही सही कसम तेरी इस मनूस बेटी ने पूरी कर दी। जब से पैदा हुई है मेरा सब कुछ खा गई, मेरा कारोबार, मेरी खुशियां सब खा गई। पता नहीं क्या होगा। मैंने इस मनूस की हाथ का पका हुआ हलवा खा लिया। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरे बच्चे जिंदगी ये जिंदगी है मजे की जिंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है जी लो। पर्दे लाके देख लो बादलों की राह को, है ज़मीं तो आसमां भी। शबनम जी देरी हो गई है। आ रही हूँ अम्मा। शबनम देरी हो गई है, कहाँ मर गई है? हाँ अम्मी बोले आ गई। तू तो अपने कमरे में चीख क्यों मार रही थी? चीख? अम्मी कसम से क्या ड्रामा है। सवा कमर ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। कितनी बार तुझे कहा है इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ा कर। उड़ान? अम्मी वो भी क्या ड्रामा था, लेकिन सबा कमर को ना बहुत ही रोतू किरदार दिया था उसने। बेचारी को इतना रुलाया, हर सीन में रुलाया उसे। चुप कर जा शबनम, वरना बाखुदा चप्पल उठाकर ऐसी पिटाई करूंगी तो सबा कमर से ना सबा कचौड़ी वाली बन जाएगी। सबा कचौरी वाली? अम्मी ये कौन सा ड्रामा है? बस कर दे, बस कर दे। जा चाय बना कर ला, बड़ी थकन हो रही है। थकन? अब मत कहना कि ये भी कोई और ड्रामा है। जो मुंह से निकलता है वो ड्रामा बन जाता है। ओफो अम्मी, ड्रामे तो आप करती हैं अपने भाई के सामने। कसम से अम्मी, अगर आपको किसी ने मामू के साथ बातें करते हुए देख लिया ना तो ये ड्रामे वाले आपको यूं यूं कास्ट करेंगे। बिल्कुल बाप पे गई है, अकल से पैदल। अब जाकर चाय बनाना। अम्मी
एक तो आपने मेरा नाम पुराने जमाने की हीरोइन वाला रख दिया, शबनम। ऊपर से आप मुझे हर वक्त पुराने जमाने की लोकेशन पे भेज देते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आजकल की लड़कियां किचन में नहीं जाती, बल्कि वो तो अपने हीरो के साथ। मेरी चप्पल पकड़ा। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ, दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के जा रही हूँ चाय बनाने। बिलाल को बुला, कुछ खाने को मंगवाऊं। अम्मी, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं तो कहती हूँ एक काम करते, मामू के घर चलते और मुफ्त में दावत उड़ाते हैं वहाँ। अभी नहीं, इंतजार कर रही हूँ, वो खुद यहाँ का चक्कर लगाए। मैं चाह रही हूँ कुछ पैसे उससे लूँ, 4-5 सूट बनाऊँ, रुकैया को दे दूँगी, सिलाई कर देगी। वैसे अम्मी मानना पड़ेगा, आपका दिमाग चलता बहुत तेज है। आखिर को आप जूनियर सबा कमर की अम्मी जो हैं। चुप करके जाती कि नहीं? जा रही हूँ। पहले भाई को बुलाती हूँ कि वो कुछ लेकर आए खाने को, उसके बाद बनाऊंगी चाय। भाई, छत पे भी देख लेना। वाह, बिल्कुल लफंटर ददियाल पे गया, ना काम का ना काज का, दुश्मन है। बिलाल भाई, यार अब दे भी दो पतंग। तुमने कहा था दोनों मिलके उड़ाएंगे, लेकिन तुम तो अकेले ही उड़ाए जा रहे हो यार। ए, रो क्यों रहा है गरीब? भी रुक जा, ये नीली वाली अवैस की पतंग काट दूं ना मैं, गिर जाएगी, जाके पकड़ लेना, फिर दोनों मिलके उड़ाएंगे अलग अलग। तुमने उस दिन भी ऐसे ही कहा था यार, वो मेरी पिंकी वाली कटवा दी थी। अबे वो तो कच्ची डोर थी यार, ये तो मछली का मांझा है ना, ढील छोड़। बिलाल यार, तू अभी तक बच्चों की तरह पतंगे उड़ा रहा है यार। बच्चों की तरह क्या मतलब है? शादी तो तेरी हुई भी है ना, और तू हुआ है। अबे ढील छोड़ भाई, हम तो जब तक जिंदा है भाई जिंदगी खुल के जिएंगे। ये देख, गई 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 गई। हाँ भाई, तू ले जिंदगी के मजे, तेरी कौन सी शादी होनी है? शादी करने के लिए बंदे का जिम्मेदार होना तो जरूरी है ना। बेटा मेरी शादी ना तय हुई है, वो तो मैं खुद नहीं कर रहा। ओ, रहने दे, ज्यादा लंबी लंबी नहीं छोड़। लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा, मेरी अम्मी से जाके पूछ ले, उनकी भाई की बेटी से ना शादी तय हुई है मेरी। कौन, तेरे मामू की बेटी? हाँ। कौन सी वाली? छोटी वाली, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है वो। अबे ढील छोड़ भाई, भाई, अबे उसने तेरे में क्या देख लिया? अम्मी बुला रही। हाँ अम्मा आया वे। अबे ढील छोड़ तू, भाई कट जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अच्छा सुन, डब्बू पे आएगा रात को। यार देखूंगा, वो असल में तेरी भाभी को लेके जाना है ना। भाभी भाभी भाभी, भाई तेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है क्या? जब तेरी होगी ना, तब तुझसे पूछूंगा। मैं जा भाई, दूर निकल गया यार। अबे वो जाहिल पकड़, कटनी नहीं चाहिए बेटा। हाँ अम्मी। सोनू, तुम्हें पता है आज मैंने अपने अब्बू के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया था। उन्हें हलवा भी अच्छा लगा, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं आई। वो मुझे मनहूस कहते हैं। मेरी तो कोई भी दोस्त मनहूस नहीं है, इसलिए तो उनके अब्बू उनसे प्यार करते हैं। फिर मैं मनहूस क्यों? अल्लाह ने मुझे मनहूस क्यों बनाया है? अगर अल्लाह ताला मुझे मनहूस नहीं बनाते ना, तो सब मुझसे प्यार करते। अब्बू को मुझे देख के गुस्सा भी नहीं आता। नहीं मेरे बच्चे, मनहूस नहीं हो बेटे, तुम तो परी जैसी हो, सबसे प्यारी। हाँ? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। अगर मैं प्यारी होती ना, तो अब्बू मुझसे प्यार करते, लेकिन वो तो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मनहूस कहते हैं। अभी मुझे मर जाना चाहिए, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते बेटा।
क्या कह रही हो तुम रुकैया? फिर लड़की? इस घर में क्या तुम लड़कियों की लाइन लगाना चाहती हो? पहले क्या पहाड़ जैसे दो बोझ कम थे जो तुम तीसरी दुनिया में लाना चाहती हो? सुनो रुकैया, इस किस्से को तुम्हें यहीं पे खत्म करना होगा। शम्स, ये तो कत्ल है। तो फिर ठीक है, कर लो तुम अपनी मर्जी, पर याद रखना रुकैया, इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। रुकैया, तुम आज ही डॉक्टर के पास जाओगी और इस मामले को यहीं पे खत्म करोगी। कसम खुदा का, इस औरत ने आज तक मुझे जिंदगी में मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं। तीसरी लड़की पैदा करना चाहती है ये। मेरी बदनसीबी मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई। मेरी अनु मनोज नहीं है, उसकी माँ बदनसीब। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं झेला। पर्दे लाके देख लो बादलों की राह को, है ज़मीं तो आसमां भी लो। जिंदगी ये जिंदगी है शाबाश, फिटे मुंह, नहीं तो पकड़ी जाएगी। दीनदार औरत हूं मैं, यहाँ पे किस तरह से बेदीन औलाद, हम क्या कहेंगे? कर क्या रही है तू है? और ये मैंने तेरे मामू को कहा था, तुझे नाते पढ़ने का शौक है, मिलाद सुन लेगी। इस तरह के वाहियात गाने सुन रही है और इतनी जोर से। अम्मी, अगर आपने मामू से झूठ कहा था तो सजा भी आपको ही मिलेगी। वो आप क्या कहती हैं? अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है। बस कर दे, बस, खुदा के वास्ते मेरी बात। शम्सू आने वाला है, जब उसके लिए चाय लेकर आएगी तो दुपट्टा इस तरह से ओढ़ना कि तू नमाज खत्म कर आई। समझ आई तुझे? जी अम्मी, समझ आ गई। बंद कर ये, खुदा की कसम है, एक एक को आग लगाऊंगी मिट्टी का तेल डालकर। ओह माय गॉड, सॉरी। कहाँ थी मैं? कौन? अब मैं शम्स। हाय माशाल्लाह, जीते रहो, मेरा भाई आया है। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं। वैसे शम्सू, कसम से बड़ा दिल को सुकून मिलता है जब तू आता है। या अल्लाह, मेरे प्यारे भाई की हमेशा शादबाद रख, इसकी 3 पहाड़ जैसी जिम्मेदारियों को ठिकाने लगाने का हौसला दे। शम्सू, वैसे कसम से जितनी दुआएं मैं तेरे लिए मांगती हूँ उतनी तो मैं अपनी औलाद के लिए नहीं मांगती। क्या करूं, अम्मा से वादा किया था और वादा तो निभाना होगा। अल्लाह को मुंह जो दिखाना है। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी दुआएं हैं जिनके सहारे जिंदगी कट गई। बहनों की दुआ अर्श वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है, और तेरे लिए तो मैं दिन रात वजीफे करती हूँ शम्सू, तब जाके तू सुख का सांस लेता है, वरना तेरी बीवी। हाय अम्मा, क्या खोटा सिक्का बांध गई मेरे भाई के पल्लू। एक बेटा नहीं जान सकी, और देख तेरी अजमत, उसका घर बसाए रखा। क्या अल्लाह को मुंह तो दिखाना है। बस आपा, तुम्हारा ही सहारा है मुझे, वरना उस बदबख्त औरत ने कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया मुझे। दफा करो उसे, इन्हें को खर्चा शम्सू, वैसे इतनी रकम में गुजारा करना बड़ा मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं। एक बेवा औरत उसके 2 यतीम बच्चों के लिए काफी है। शुक्रगुजार है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझसे कह देती जितने चाहिए और ले लो मुझसे। अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया, या तो तुम्हारे नसीब का है या तुम्हारे बच्चों के नसीब का है। शम्सू,
क्यों आपा को गुनहगार करता है? शबनम, शबनम मामू के लिए चाय लेकर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह आपा, तुमने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह। वो आपा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। वो तुम्हें नजीर याद है ना, नजीर करियाने वाला? हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो रुखसाना का खबीस शौहर, अव्वल नंबर का बेईमान, बड़ा ही जलील इंसान था। नाप तोल में कमी करता था, पैसों का भी गबन किया हुआ है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो पुरानी बातें कर रही हो। अब माशाल्लाह उसने गुलशन में बड़ा स्टोर डाल लिया है। कल रात चलते मुझे मिला था अपने जवान बेटे के साथ, उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। बस आपा, वो मैंने बातों में इशारतन अपनी सबा का जिक्र किया तो बहुत खुश हुआ। कल आ रहा है अपनी फैमिली के साथ। बस आपा, तुम तो जानती हो बात लिहाज औरत को बात करने का सलीका नहीं उससे। अगर वो अकेली वहां हुई ना तो बात बनेगी नहीं। बस मैं चाहता हूं कि तुम आके बात संभालो। शम्सू तो बेफिक्र हो जा, मैं आकर सब कुछ संभाल लूं। इंशाअल्लाह। अब मैं मुतमईन हो गया हूं। अम्मी का डिप्रेशन कुछ कम हुआ? उसको क्या होना है, वो तो बस खामोश सी हो गई है। पता नहीं अब्बू को क्या मिलता है उसका दिल दुखा के। ये सारा फतूर ना पाकीज़ा पप्पू ने अब्बू के दिमाग में डाला हुआ है। अल्लाह पूछेगा इन्हें। बड़ा कहती है ना, अल्लाह के घर जाके मुंह दिखाऊंगी। पूरी दोगली औरत है हमारी पाकीज़ा पप्पू। मायरा, इसे गीबत कहते हैं, पर गीबत करने की तुम सजा जानती। आप तो रहने ही दें। सबा, तुम ना शाम के लिए कटलेट्स बना लेना और साथ में सैंडविच और खीर भी। बल्कि नहीं, तुम्हारे जो मर्जी आए तुम बना लो, हैं? ये ठीक रहेगा। नहीं, तुम पाकीज़ा पप्पो को फोन करके पूछ लो, वो बता देंगे। दरअसल मुझे पता नहीं है ना कि जब रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो क्या बनाना होता है। तुम अपने पप्पो से पूछ लो। अम्मी, आपको खुद पर एतमाद क्यों नहीं है? ये जो सारा घर चल रहा है ना, ये सिर्फ आपकी बदौलत है। पाकीज़ा पप्पू को खुद कौन सा कुछ आता है? कपड़े तक तो उनके आप सीती हैं। मायरा, कैसी बातें कर रही हो बेटे? तुम्हारी पाकीज़ा पप्पो बहुत ही सलीकामंद और दीनदार औरत है। और अम्मी, ये बात यकीनन आपके जहन में अब्बू ने डाली होगी। वैसे ये रिश्ते का क्या चक्कर है? कुछ बताने दोगी तो बताऊंगी ना। माशाल्लाह से सबा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बा के पुराने जानने वाले हैं। बस अल्लाह करे सब कुछ अच्छे से हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो। वैसे तो पाकीज़ा पप्पू होंगे, सब संभाल लेंगे। बस हो गया काम। जब भी पुप्पो आती है ना, कुछ गलत ही होता है। बेटा इसको तो रहने दो। पता नहीं तुम्हारी पुप्पी और अब्बा के लिए ना इसके तो दिल में बोझ है ही हमेशा से। अच्छा तुम एक काम करना, तुम ये सारा कुछ करके ना रात के खाने की तैयारी कर लेना और घर की सफाई मैं कर लूंगी, हैं? अम्मी, आप बेफिक्र हो जाएं, सब कर लूंगी। तुम्हारे अब्बा ऐसे ही तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते। तुम हो ही सबसे प्यारी। और अम्मी, आप मुझसे। तो मेरी जान हो। अरे अरे चल जाएंगे, प्यार शाबाश बेटा। शबनम, शबनम कहाँ मर गई है? ठंडा ग्लास पानी का दे, लू चल रही है आज तो। ठंडा ग्लास? सॉरी अम्मी, भूल जाए, क्योंकि आपका कमजोर फ्रिज एक बार फिर से बीमार हो गया। बकबक बंद कर और सीधी उर्दू में बता मुझे। अम्मी, मेरे डायलॉग का मतलब है कि फ्रिज फिर से खराब हो गया। तेरे मनहूस हाथ जो लगे हैं, वरना नीम ठंडा तो कर ही रहा था।
लो जी अम्मी, ये तो कमाल ही हो गया। फिर आज से मैं किचन की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी चीजें भी खराब हो जाए। कोई ना कोई बहाना चाहिए काम चोरी के लिए। माँ से जबान दराजी करती है। खौफे खुदा है या नहीं? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना तूने? और एक बात बता, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्या मैं आपको तैयार नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिवाय ये भयानक सफेद नेल पॉलिश के। फिर तो अम्मी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि आपको पता है आजकल नो मेकअप लुक का जमाना है। मेकअप ऐसा करो कि लगे ही ना आपने मेकअप किया हो, बिल्कुल सबा कमर की तरह। चलो भाई, मैं तैयार हो गई। आप क्यों इतना तैयार हुई हुई? सबा का रिश्ता आ रहा है भाई। चुप कर। शम्स के लिए तैयार हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि शम्स को ये लगे कि उसकी खुशी में मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। तुझे कहा था ना, फ्रिज वाला ले आ। यार अम्मी, डब्बा हो गया तुम्हारा फ्रिज। शर्म आती है किसी को बुलाते हुए। अच्छा ठीक है, कुछ सोचती हूँ मैं। अच्छा अभी तो जाकर रिक्शा ले आ, जल्दी कर। ले आओ। मेहमानों से पहले पहुंचना है। खुदा के लिए जाकर ये नेल पॉलिश उतार। क्या क्या कहेगा मामू? अम्मी अभी तो लगाई है। मामू कहेगा तू नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह, एक तो जल्दी जा। मुंह की वजह से ना क्या क्या करना पड़ता है। फ्रिज खराब हो गया। रुकैया बता, इंतजामात मेहमानों के लिए ठीक किए हैं तूने कि नहीं? देख, अपने फोड़पन में मेरे भाई की नाक मत कटवाना। पप्पू आप मायरा, बेटा देखो घंटी बजी, जाओ देखो कौन आया। जी अम्मी। वाह शम्स, तेरी बीवी में अब इतनी अकड़ आ गई है कि मुझे जवाब देना गवारा नहीं करती हैं? नहीं आपा, मैं बस अच्छी तरह से समझती हूँ, मेरी बात को टाल रही हो। मेरे भाई ना होता ना, मैं तेरे किसी मामले में। सुनो, तुम भी क्या कर रही हो? किस जाहिल की बातों में आ गई हो? सबा बेटा, तू बता पप्पू को क्या बनाया तूने? वो पप्पू कटलेट्स, सैंडविचेस और रसमलाई। और वाह, इतने पैसों में तो खाने की बाकायदा देग बन जाती है। इस तरह से लुटा रहे तो मेरे भाई के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चा? अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रुकैया बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बैठिए ना, बैठिए। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मेरी भी याद आ गई रुखसाना। वैसे बुरा ना मनाना, लेकिन शम्स मुझे माँ समझता है। अदब का तकाजा यही होता कि पहले मुझसे मिलती। अरे नहीं नहीं पाकीज़ा बहन, आपको गलत फहमी हुई है। फिर भी आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहती हाय हूँ। हाय नहीं, माफी क्यों मांग रही हो? फिर जाकर सबको कहोगी कि पहली मुलाकात में सबा की फुप्पो ने माफी मंगवाई है। और नजीर बताओ, हक हलाल की कमाई की तरफ आए हो या अभी भी? आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों मजाक करूं? अल्लाह को मुंह दिखाना है मैंने। रुकैया बहन, वो बच्ची कहाँ है? सबा को तो बुलाइए ना। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। रुकैया, शायद तुम इस घर की रीत रिवायत को भूल रही हो। शबनम, सबा को लेकर आओ। और रुखसाना, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लड़की वालों के पहली दफा मुलाकात के लिए आई हो और बेटे को भी साथ ले आई हो। कौन करता है ऐसे? पाकीज़ा बहन, आजकल के दौर में भला आजकल का जमाना ये तो बेदीन लोगों की खसलत है। खैर छोड़ो बेटा, और बताओ तुम क्या करते हो? जी बैंक में जॉब है मेरी। क्या बैंक में जॉब? नसीर, ये क्या किया तूने? अपने बच्चे की आखिरत बिगाड़ दी तूने। सूदखोर बन गया ये।
शम्स भाई आप इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो। शम्स को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसकी माँ बराबर बहन बजाते खुद मौजूद है। देखो रुखसाना, बुरा ना मनाना, लेकिन बच्चे को अपनी नौकरी तब्दील करनी होगी। नजीर ने जो भी अपनी माजी में करतूत किए वो हम माफ कर सकते हैं, भुला सकते हैं, लेकिन एक सूदखोर दामाद नहीं कबूल कर सकते बेटा। नजीर, मेरे ख्याल में अब हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अच्छा शम्स भाई इजाजत। क्या जमाना आ गया है, किरियाने वाले की बीवी की ये मजाल कि मेरे शमसुद्दीन को इनकार करे। 4 सोने की चूड़ियां क्या चढ़ा ली, औकात ही बदल गई। बेईमान खामद और सूदखोर बेटा। शमसू तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अल्लाह का शुक्र कर, हमारी बच्ची को जहन्नुमियों से बचाया है। देख तुझे पता है, सूदखोर के खिलाफ तो अल्लाह ने खुली जंग का ऐलान किया है। शमसू तू कहीं अफसोस तो नहीं कर रहा? अरे नहीं आप। पाकीज़ा अपने भाई की इज्जत के लिए अपनी जान देने को तैयार है। जरा सोच शमसू, अगर मैंने उनसे ये बात नहीं की होती तो सूदखोर लड़के का सुसर बनाने वाले थे तुझे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और कौन सी बड़ी बात कर ली हमने, सिर्फ यही कहा था ना कि बच्चे को नौकरी बदलनी पड़ेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे हराम की कमाई मुंह को लग गई है रुखसाना की। वैसे सच पूछो आपा तो मेरा दिल भी नहीं मान रहा था बैंक की नौकरी का सुन के। यहाँ पे नीचलों की तरह भाई बहन की बातें क्यों सुन रही है? और कितनी दफा याद दिलाना पड़ेगा, सास बराबर नंदू, एक चाय का घूंट नहीं कहा किसी ने। मैंने आपा वो मायरा को भेजा है चाय के लिए। इसे जवाब दे रही हो तुम आपा? हाँ, शर्म नहीं आती? कुछ मीठा नमकीन खाने के लिए भी साथ ले आई। क्यों अपना दिल और खून जलाता है इसके ऊपर? हमारी रुकैया ने तो जिंदगी भर हमारी रुकैया ही रहना है। बस तू एक दुआ कर, पहाड़ जैसी 3 नस्लें हैं ना तेरी, वो इज्जत से पार लग जाए। वो आपा मैं कह रहा था कि आप खुद ही कोई दानादार लड़का तलाश करें तो अच्छा होगा। क्यों नहीं, जरूर जरूर मेरे भाई। बिलाल भाई आपको कुछ चाहिए था? हाँ, तुम्हारा साथ चाहिए। सबा के रिश्ते वाले जा चुके हैं, सोच रहा हूँ हमारा नंबर कब आएगा। आप चले, मैं चाय ला रही हूँ। चला जाऊंगा लेकिन एक शर्त पर। ये भाई मत बोला करो, मुझे बिलाल बोला करो यार। देखिए आप जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं, मैं फुप्पो से आपकी शिकायत कर दूंगी। फुप्पो से शिकायत करोगी? अच्छा मजाक कर रही हो। लगता है मुझे अम्मी बुला रही हैं। शर्मा रही हो क्या? मायरा, मायरा चाय लाने को कहा था बेटा। अम्मी मैं भी यही कह रहा था मामी, बातों में उलझा लिया इसने मुझे यहाँ पे। ये चाय आप ले जाएं। इससे क्या हुआ है? बेटे वो इसकी बात का बुरा नहीं मानना, दरअसल इम्तिहान होने वाले हैं ना,
इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूँ। माशाल्लाह बेटा, समझदार हो। अभी चाय ले जाएं वरना मामू गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, मैं चाय लेके जाती हूँ। पापा, आप क्यों यहाँ आके बैठ गई? गुड़िया, तुम ऐसा क्यों सोचने लगी? पता नहीं क्यों मेरा भी दिल चाहता है मेहमानों के साथ बैठने का, आपकी तरह और आप की तरह पूरे घर में घूमने का। तुम ना बस अल्लाह से दुआ किया करो। कौन सी दुआएं करा रही हो सबा? जरा हमें भी तो पता चले। शबनम भाभी, आप मुझसे मिलने आई है ना? हाँ अनु, तुम ऐसा ही समझ लो। सोनू देखो, हमसे शबनम भाभी मिलने आई हैं। क्या हुआ सबा? लगता है तुम्हें रिश्ते के इनकार का काफी अफसोस है। नहीं, मुझे भी अफसोस होने लगा। अच्छा, फिर हो सकता है कि तुम्हें अम्मी की बातों का बुरा लगा। नहीं शबनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, ये इतना खूबसूरत ड्रेस किसका है? ये मायरा का ड्रेस है, अम्मी ने बनाया था। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है। जाहिर है तुम लोगों के अब्बू जो जिंदा है, तुम लोग तो ऐश करोगे ना, लेकिन हम यतीमों के ऐसे नसीब का। शबनम, मेरी बहन, तुम इतनी मायूसी वाली बातें क्यों सोच रही हो? पर अब्बू तो हमसे ज्यादा तुम्हारा करते हैं। हाँ, लेकिन मामी तो फर्क करती है। अब देखो, मेरे लिए तो कभी उन्होंने ऐसा जोड़ा नहीं बनाया। अरे, मायरा ने ये सूट बहुत दिल से बनवाया है, बल्कि उसने खुद डिजाइन किया है ना अनु? और मायरा को अपने फेयरवेल में पहनना है, वरना मैं तुम्हें दे देती है। मैं तुमसे क्यों लूंगी? मुझे जो चीज चाहिए होती है ना, वो मैं खुद ही ले लेती हूँ। आपा, शबनम आप और पाकिज़ा पुप्पो हमारी चीजें क्यों लेकर जाती हैं? आप एक काम करें, आप ही का सूट मेरी तरह छुपा कर रख दे। तुम दुआ करो कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसा ना हो। और सुनो, तुम कमरे से बाहर मत आना, ठीक है? मायरा अभी को भी कुछ मत बताना। रात के खाने की तैयारी करती हूँ। बढ़िया। सोनू, तुम्हारा भी दिल चाहता है ना अपने अब्बू का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठ जाने का? मेरा भी बहुत दिल चाहता है दुनिया जो तेरा हक ना अपने अब्बू के साथ बैठ जाऊं। उनसे बहुत सही फरमाई बोले तो वो छीन ले, सब कांटे अपनी राहों के, तू आगे बढ़ के तोड़ दे, तू अपनी मर्जी कर ले, मैं अपनी मर्जी कर लूं, चाहे घर टूटे कोई मन टूटे। हाय, चाय नहीं आ रही शमसू। अल्लाह का शुक्र है। रुकैया, मैं देख रही हूँ कि तेरी बेटियां ना कतराने लगी हैं मुझसे। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अम्मी वो दोनों किचन में खाना बना रही किचन में क्यों गया था?
क्या हो गया अम्मी? सिर्फ मामू थोड़ी है, बाप का दर्जा भी देता हूँ, मेरा ही घर है। क्यों मामू? तो सही कहा है तूने, पूरी आजादी है तुझे, हक है तेरा। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। शम्सू, तू देख रहा है, ये है तरबियत, और एक तेरी बेटियों की तरबियत हो रही है। छोड़ो आमा, क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? कहाँ तुम और कहाँ वो जाहिल औरत। लेकिन एक बात है शम्सू, हमारी रुकैया है बड़ी खुशकिस्मत। देखना, तुझ जैसा शौहर लाखों में एक को मिलता है। खुशसीरत, खुशसूरत, दीनदार, कमाऊ, मेरा इकलौता भाई। वो शम्सू, जब वक्त मिले तो एक फ्रिज तो ला दे, ठंडा पानी भी मुयस्सर नहीं। मेरी दवाइयाँ भी उन्होंने कहा है कि फ्रिज में रखा करें। और तू तो जानता है मैं मंगती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं कि मैं मोहल्ले में जाकर बर्फ मांगू। उनसे यही सुनूंगी ना कि अमीर भाई की बहन है और बर्फ मांग रही है। कैसी बातें कर रही हो तुम आमा? मेरा सब कुछ किसका है? तुम्हारा ही तो है। मैं आज ही फ्रिज ला दूंगा। नहीं, आज नहीं, आज वैसे ही होटल का हर्ज हो गया है, कल चला जाएंगे। और बिलाल बेटा को भी ले जाना अपनी पसंद से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल होटल आ जाना, दोनों मामू भांजे इकट्ठे चलेंगे। तुझे क्या हुआ है, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। क्या हो गया शबनम? अम्मी, वैसे मामी हमसे मामू जितनी मोहब्बत नहीं करती। आपको पता है, उन्होंने मायरा के लिए इतना अच्छा सूट सिया है, मुझे इतना पसंद आया, लेकिन क्या? अभी लो, रुकैया, ओ रुकैया, वो शबनम को जो सूट पसंद आया है वो उसे दे दो। नहीं मामू, रहने दे, मामी को बुरा लगेगा। शबनम बेटे, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही सूट बना दूंगी। बना दूंगी? क्या बात? अभी दो, जाओ लेकर आओ, जाओ। जी। कोई बात नहीं, वो उसे और बना दे। शुक्रिया मामू। चाय पियो, ठंडी हो रही है। आपा चाय पियो। या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि हर बहन को मेरे शम्सू जैसा भाई मिले। अनु, अनु, आ जाओ, जल्दी करो। या अल्लाह तेरा शुक्र, पाकीज़ा पुप्पो से जान छूटी। यूं आ जाती है जैसे कोई दुश्मन फौज घर में घुसा है। आपको क्या हुआ है आप ही? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं? हाँ, वैसे अफसोस की बात तो है, अन्नू अच्छा खासा हैंडसम लड़का था, घर वाले भी बहुत ठीक ठाक थे, और सबसे अच्छी बात कि आपके होने वाले बच्चों को कोई फुप्पो ना मिलती। मायरा, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मुझे पता है आप ही, आपको दुख हो रहा है। अगर पाकीज़ा पुप्पो फड्डा ना डालती ना तो आपका रिश्ता तय हो जाता। मायरा, तुम बिला वजह बोल रही हो। कोई किसी का नसीब छीन नहीं सकता, और मैं इस बात पर दुखी नहीं हूँ। जिस बात पर मैं दुखी हूँ, अगर तुम्हें वो पता चल गई तो तुम बहुत गुस्सा करोगी। क्या मतलब? मेरे साथ इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है? शबनम आई थी कमरे में। या अल्लाह, मेरा नया सूट आप ही मैंने फेवरल के लिए बनाया था, आप ही आपने उसको लेके जाने क्यों दिया? मैंने नहीं। आपको जरा तरस नहीं आया मुझ पे? अरे नहीं, अम्मी ने ले जाकर दिया था उसे। अच्छा, अम्मी ने? अभी जाके मैं पूछती हूँ उनसे। अरे मायरा, पागल हो गई हो क्या? अंदर अब्बू बैठे हुए, तुम उनके सामने जाकर बात करोगी? आप ही ये ज्यादती है।
हम अपने सिलाई के पैसे जमा कर करके अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक हमारा हक किसी और को ऐसे दिया जाएगा? अच्छा मायरा, आ जाएगा नया सूट, क्यों परेशान हो रही हो अभी? लेकिन खामोश हो जाओ, खाना खिलाओ उन्हें। अम्मी, अम्मी क्या है ये? देखे ना कितना हसीन लग रहा है जोड़ा। वैसे एक बात है, मामी की स्टिचिंग है बहुत कमाल। तो अभी क्यों पहना है? किसी के अकीके पे जा रही हो? ओफो अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं तो सिर्फ ट्राई करके देख रही थी कि ये कैसा लगेगा मुझ पे। और ये आपके मूड को क्या हुआ है? जब से आप मामू के घर से आई हैं आपका मुंह बना हुआ है। क्या सोच रही हैं आप? सोचू नहीं तो और क्या करूं? बैठे बिठाए इतने अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं लोग। खूबसूरत लड़का, इकलौता बेटा कैसे बना? अम्मी लेकिन आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जो कुछ भी आज आप करके आई ना, तो उसके बाद सबा की वहाँ शादी नहीं होने वाली। अच्छा अम्मी, मेरे दिमाग में ना तुम्हारी ये मंतक फिट नहीं। अच्छा खासा उसका रिश्ता हो रहा था, हो जाने देती, फिर मायरा का नंबर आता, लेकिन नहीं, टांग अड़ानी जरूरी है। तेरा दिमाग होता तो कोई मंतक फिट होती ना। तेरी माँ की अकल 100 मील दूर तक देख सकती है। अगर सबा का रिश्ता हो जाता तो शम्स के घर से मेरी हुक्मरानी खत्म, और ये पाकीज़ा होने नहीं देगी। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दिन होनी है शादी, फिर क्या करेंगे आप? कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो हुई। तो फिर तेरे साथ क्यों? क्या? मेरे साथ? कोई नहीं मेरे साथ। मुझे मायरा पसंद है, मैं मायरा से शादी करूंगा। मायरा? हाँ, मेरी मायरा। अब बताओ, हर चीज इतनी महंगी हो गई है, पुराने रेटों पर होटल कैसे चलाऊं? क्या आपको लोग अच्छे लगे मुझे। लड़का अच्छा था। अच्छा, तो अब तुम राय भी दोगी? इतनी अकल है तुम में? अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरी आपा ने सब कुछ संभाल लिया। 1 मिनट में इतनी जल्दी इतना अच्छा फैसला कर लिया। तुम नहीं जानते कि सूदखोरों के बारे में कुरान में क्या लिखा है? जाहिल औरत जानबूझकर बेटी जहन्नमियों को दे देता। अगर ऐसा होता ना तो तू और मैं सबसे पहले पकड़ में आते। मैंने आपसे मायरा की फीस का जिक्र किया था। इसके जमा कराने की तारीख करीब है। तो क्या मैंने कहा था पढ़ाने को? मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा इन लड़कियों को। तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को शौक था तो करो पूरा। मेरी कमाई इन फजूल कामों के लिए नहीं है। तो जानते हैं, बच्चियां आपसे कोई फरमाइश नहीं करती। तो तुझे क्या लगता है, अगर तेरी बच्चियां मुझसे फरमाइश करती तो मैं पूरा कर देता? मैं उन बापों में से नहीं हूं जो पराए धन पे अपना पैसा लुटाते हैं, जाया करते हैं। मगर क्या मगर? घर बैठाओ उसे। बहुत पढ़ा लिया, ऐसे भी पढ़ लिख कर कौन सा दीन चला देगी? जाहिल औरत की जाहिल बेटी की बात करती है। बेटा पैदा करती
उस पे पैसा खर्च करते तो उसका कुछ फायदा भी होता। बुढ़ापे में बाप का सहारा बनता, पर नहीं, बेटा पैदा नहीं करना। इनसे बेटा पैदा नहीं होगा। कोई ख्वाहिश ना करो, बस अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबा लो। जंगल में फंस गया हूं मैं। मनुष्य मायरा, ये बेटा किराया। बस का किराया और फीस के पैसे? वो मैं तुम्हारे अब्बू से कहना भूल गई थी। फिक्र मत करो, मैं आज बात कर लूंगी उनसे। अम्मी, अब्बू के पास फीस तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन फुप्पो और उनकी औलाद जो चाहे उन्हें मिल जाता है। मेरा सुबह सुबह दिल खराब मत करो, मुझे तुम्हारे अब्बा के लिए नाश्ता भी बनाना है। आपी, मुझे उर्दू की बुक नहीं मिल रही है, आप ढूंढ देंगी? सब आप इसी कह दो, मुझे देर हो रही है। पर आपा तो अम्मी से कह देती हूँ, वो ढूंढ देंगी। अम्मी, 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 लड़की, मेरी इतनी जरूरत, मेरे फोन को हाथ लगाया तूने? हाँ, निकल यहां से, निकल, निकल। तुम उसके आएंगी, आइंदा ऐसी हरकत की ना तो जान से मार दूंगा तुझे। क्या मेरे साथ फोन को हाथ लगा लिया, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। पता नहीं या अल्लाह कब जान छूटेगी इस मनुष्य लड़की से मेरी। मेरे फोन को हाथ लगा लिया, अल्लाह खैर ही करे। हट! दुनिया जो तेरा हक ना दे, दिल बोले तो वो छीन ले, सब काटे अपनी राहों के, तू आगे बढ़ के तोड़ दे, तू अपनी मर्जी कर ले, मैं अपनी मर्जी कर लूं, चाहे घर टूटे कोई मन टूटे। सलाम ना दुआ, डायरेक्ट ही अशर। आपसे कितनी बार कहा है ऐसे मत आया करें? और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना सेल फोन ऑफ करके मुझे मुश्किल में ना डाला करो। तुम्हें पता है ना, जब तुमसे बात नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती। क्या हुआ मायरा, फुप्पो आई थी कल, क्या कुछ हुआ क्या? जी। अच्छा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं। नहीं अशर, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे फुप्पो का गुस्सा मुझ पे बाद में उतार लेना, अभी तो पैसे बचाओ ना। आजा भाई, ले आओ, मैं ले आओ आराम से,
आ जाओ। शाबाश, संभाल के। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं, ले आओ बेटा, ले आओ, इस तरफ ले आओ। आ जाओ, देख के इधर से बचाना ही, ऊपर ना लगे। नीचे करो, नीचे झुको 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 झुको। बस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, नीचे थोड़ा और। ओ भाई नीचे और, बस। खराब हुआ ना फ्रिज, बता रहा हूँ। अम्मी, अम्मी आ जाए, देख ले यार। आ गई, आ गई। माशाल्लाह, चश्मे का दूर कितना प्यारा है ना? वाह मेरा वीर, क्या क्लास की चीज लेकर आए। अम्मी, मैं आपको अब रोज ठंडा पानी पिलाऊंगी। मौजा ही होगा। अच्छा, जाके लाल मिर्च तो लेकर आ, नजर उतार रही है। अभी लेकर आए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फ्रिज की नजर कौन उतारता है? क्यों नहीं? अच्छा, ये सब कुछ छोड़े, भाई मुझे अपना फोन दो। क्यों? मुझे फ्रिज के साथ सेल्फी लेनी है। भाई, सबा कमर ने कौन से ड्रामे में फ्रिज के साथ सेल्फी ली है? आप दोनों ने ना मुझे बहुत हल्का लिया हुआ है। देख, एक दिन मैं सबा कमर की तरह जरूर शौहरत पाके देखूंगी। ऐसी चीजों से बेहतर है कि माँ की खिदमत कर, जन्नत जाएगी। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अम्मी, ये तो वक्त ही बताएगा। जब लोग मेरी एक झलक के लिए सारा सारा दिन इंतजार किया करेंगे ना, तब मैं आप दोनों से पूछूंगी। हो गया, अब जाके पानी की बोतल लेकर आओ, फ्रिज में रखनी। आज फ्रिज आया इसलिए काम कर रही हूँ। बड़ी कामचोर। हाँ, कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गई है। मैं तो बोल रहा हूँ अम्मी इसको मामी के घर भेज दी। मामी और मामी की बेटी है ना, इसको कुछ लड़कियों वाला सलीका से। वैसे बिलाल बेटा, मैं देख रही हूँ चंद दिनों से तुम मामी और मामी की बेटियों के बहुत सगे हो रहे हो। बस एक बात याद रखना, ताकतवर के सांझे भरपूर फायदा और कमजोर के सांझे नुकसान ही नुकसान। अच्छा ना, आप तो लेक्चर ही दे रही हैं। ये तो बताएं फ्रिज कैसा है? मामू ना दूसरा वाला दिला रहे थे, मैंने बोला जब दिला ही रहे हो तो क्लास की चीज दिलाओ। मामू कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, पैसे बचे खाने के लिए दिया? क्यों मम्मी, इतना फ्रिज भारी उठा के लेके आऊं? नींद आ रही है। घर में कुछ बना? नहीं भाई, घर पे बनाए। दुनिया के सबसे कामचोर बच्चे मेरे पल्ले। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। ज्यादा लालच नहीं करती, अब जल्द डीप फ्रीजर भी आ जाए। अम्मी, अम्मी, सबा, अम्मी, अम्मी, अनु कहाँ है? अनु का बैग यहीं पर है। बेटे स्कूल गई थी, यहीं कहीं होगी। अम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया है, अनु कहीं पर भी नहीं है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अल्लाह खैर करे, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। कहाँ जाना है उसने? कहीं छुपी होगी। सुबह मेरे कमरे में दंदनाती कर रही थी। अबू, अबू, आपने तो कुछ नहीं कहा अनु को। मैंने क्या कहना है उससे? हल्का सा थप्पड़ मारा था, कोई गला नहीं दबा दिया था उसका। एक ही बार आप हमें क्यों नहीं मार देते? मारे अबू, मारे अबू, एक एक करके हम सबका गला दबा दे। मारे अबू। आप जुबान चला, जान से मार दूंगा बच्चे, जान से मार दूंगा। जान से, जान से मार दूंगा, जान से। राहिला चच्ची का फिर फोन आया था।
खैरियत? बस वही एक तकरार, मेरे भाई की बेटी अशर के लिए देख ली। ये तो खुशी की बात है, तुम्हारे बेटे के रिश्ते घर बैठे आ रहे हैं, तुम्हें जूतियां नहीं घिसनी पड़ेंगी। मैं खुश होती अगर क्या हुआ, कोई टेंशन? वो दरअसल अशर का रुझान रुकैया की बेटी मायरा की तरफ है। अरे वाह, मुझे अपने बेटे से ऐसी अच्छाई की उम्मीद थी। हमारे बेटे ने हमारे रिश्तों को करीब लाने, बांधने का इरादा कर लिया। इसाक साहब, आपको और आपके बेटे को ये जितना आसान दिखाई दे रहा है इतना आसान है नहीं। शम्स भाई ने पिछले 15 साल से हमारी दहलीज पे कदम तक नहीं रखा, और तो और शम्स भाई और उनकी बहन ने हमें कभी इज्जत नहीं दी, उल्टा हर बार हमारी बेइज्जती करते चले आए वो लोग। अनीसा बेगम, हर इंसान दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है। दूसरी बातों को भूल जाओ, आज का सोचो, बल्कि आने वाले कल का सोचो। रुकैया जो सुख ना उठा पाई, उसकी बेटियों को वो मिलेगा। और फिर हमारे आज के हालात कल जैसे नहीं है। दोनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे। बहन ससुराल वालों के जुल्म सहकर माफ कर देती है, और भाई उसकी चाहे कितनी बेइज्जती कर लो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेगम साहिबा, बदला लेने वाले से माफ कर देने वाला अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। देखिए साहब, हम आप दोनों बहन भाइयों जितने नेकोकार तो नहीं, लिहाजा हम में बर्दाश्त नहीं है कि आपके बहनोई और उनकी बहन से बेइज्जती करवाते रहे। और वैसे भी जिंदगी भर रिश्ता जोड़ने का मतलब जानते हैं आप? उम्र भर खुद को लान तान करवाते रहना। समझ रहे हैं आप? समझा दीजिएगा अपने बेटे को। तो आप आज तक आपको नहीं समझा सका, उसे क्या समझाऊंगा? कुछ कहा क्या आपने? नहीं, चाय अच्छी बनाई। कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा अपने बच्चे को? कहाँ चले गए मेरे बच्चे? नहीं, को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारी अनु को कुछ नहीं होगा। कभी कमरे से बाहर ही नहीं निकली, उसका ये दुनिया ही नहीं देखी। अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लगे तो? नहीं, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरे बच्चे की। क्या बताऊं आप, इन माँ बेटियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। होटल से रोज थका आ रहा घर वापस आता हूँ और इनके तमाशे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप मुझे जानती है कि उस मनूस लड़की से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से जहन्नुम में ठीक है, आप कहती हैं तो चला जाता हूं उसे तलाश कर। बाप का कहा तो नहीं मैं मान सकता। जाता हूं। औलाद भी पैदा की तो बिल्कुल अपनी जैसे नकारा ड्रामेबाज। कहां तलाश करूं उस मनुष्य लड़की को मैं? तो मिल जाएगी, तुम्हारे अब्बू कहे ना, मेरी अनु मिल जाएगी, मेरी अनु मिल जाएगी, सब मेरी अनु मिल जाएगी। मम्मी, मैंने पूरा घर छान मारा, अनु कहीं नहीं है। अभी कौन चली गई? चली गई अनु? शबनम, यहाँ पे बैठी हुई कमबख्त
मामू के देवे कंप्यूटर के ऊपर फिल्में देख रही है, मजे कर रही है, और वहाँ मेरे भाई के घर पे कयामत आ गई है। अम्मी, लेकिन आप तो यहाँ पर हैं, तो फिर मामू के घर में कयामत कैसे आ सकती? मैं बाद में निपटूंगी, फिलहाल जाकर मैं अपने भाई को तसल्ली दूं। अच्छा ये तो बताएं कि हुआ क्या है? या अल्लाह, मेरे भाई को इस आजमाइश से निकाल दे, सारी मुसीबतें दूर कर दे, आमीन। मम्मी आप बता भी दें कि हुआ क्या है। ये डाइजेस्ट राइटर की तरह आप इतना सस्पेंस क्यों फैला रही है? अन्नू घर से भाग गई है। क्या? हाँ, सोचो जरा, बाप ने एक थप्पड़ क्या मार दिया, महारानी घर छोड़कर चली गई है। अन्नू घर छोड़ के भाग गई? अन्नू तो भागी निकली। बिलाल को कहना मुझे मामू के घर से ले ले। शम्सू, अन्नू किसी लड़के के नहीं है, अन्नू तो बहुत छोटी है, जरूर कोई और मसला। अच्छा मुझे क्या, कहाँ थी मैं? सबा पानी का ग्लास मांगा है, ले आ। मेरा बेचारा भाई। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ऐसा मुसीबत का कौन सा पहाड़ टूटा है कि ये आधे छटांग की लड़की औकात क्या है, नखरे देखो, कहाँ चली गई? तूने सही तरह से घर को छाना है कि नहीं? जी वो मैंने पूरे घर में देख लिया है। हाय मेरा भोला भाई, देख जरा, 2 सेकंड में छोटा सा मुंह हो गया है। बस तरबियत की बात होती है, ये गलत बात है। जिस बाप का खाओ उसी को ख्वार करो। बता मेरे भाई मिली कि नहीं? नहीं मिली आपा, पूरा मोहल्ला छान मारा है। अब सोच रहा हूँ पुलिस स्टेशन जाऊं। पुलिस स्टेशन? नहीं शम्सू, मैं नहीं मशवरा दूंगी। सालों की तेरी कमाई हुई इज्जत, नाम, कोर्ट कचहरी में से उसको लेकर जाएगा। अरे छोड़ो आपा, सिर्फ इज्जत वालों को पता होती है इज्जत की अहमियत। ऐसे लोगों को क्या पता इज्जत क्या होती है। पता नहीं क्या भर दिया है उन दोनों के दिमागों में। एक जुबान चलाती है और दूसरी। वैसे ये ले, खून मत जला, पी ले पानी ठंडा। तू सही कह रहा है, तरबियत की बात होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इधर उधर से मिल जाएगी। तू क्यों फिक्र कर रहा है? हैं? और सबा तू क्या यहाँ बैठी हुई है? जा बाप के लिए दूध गर्म करके लेकर आना, और मेरे लिए कप चाय। सोच सोच के दिमाग पक गया मेरा। बस भाई, नसीब की आजमाइश से तो गुजरना पड़ता है। आज इसकी कॉल कहाँ से आ गई? हेलो, हु स्पीकिंग? क्या आपने कॉल करने से पहले अपॉइंटमेंट लिया था? बस कर दे शब्बो। शब्बो? वो कौन है? देख शब्बो, मैंने तुझे तेरे फायदे की बात बताने के लिए कॉल की। अगर तू चाहती है ना मैं तुझे तेरे फायदे की बात बताऊं, तो मुझे खुद फोन कर ले। कॉल कट कर दी? गरीब लोग कॉल भी नहीं कर सकते। Poor people। से बात क्या बतानी थी? कौन सी खबर? ओहो फायजा, सस्पेंस ही फैला दिया। तो मुझे ये सोच सोच के रात भर नींद ही नहीं आएगी। इसे तो कॉल करनी। ऐसी क्या बात? हाँ बताओ। जी मिस सबा कमर साहिबा, आप मेरी दोस्त की आवाज में बात कर रही थी। ओफो फायजा, फायजा तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये शब्बो मत बोला करो। तो पहले ही अम्मी ने मेरा पुराने जमाने की लड़कियों वाला नाम रख दिया, ऊपर से तुम उस पर ना गरीबों वाला तड़का लगा देती। देखना शब्बो, मैं तो शुरू से तुझे शब्बो कहती हूँ, अब चाहे तुझे बुरा लगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि खबर क्या है? खबर ये है कि तुम्हें सबा कमर बनने का शौक है, तो उसके लिए तुम्हें सबा कमर जैसे काम भी करने पड़े। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? डायरेक्ट बताओ कि क्या बात है। यार आज मैं अखबार पढ़ रही थी और अखबार में इश्तिहार देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया।
देखो, अगर तुम चाहो और तुम्हारी अपनी ख्वाहिश हो तो तुम मॉडलिंग एजेंसी भी ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा, वो कैसे? सिंपल है। हेलो। किसी शायर ने सच ही कहा, हसीन चेहरे बड़े संगदिल होते हैं, वो याद नहीं करते जब तक हम उन्हें याद ना करें। क्या हुआ मायरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मायरा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मायरा मुझे बताओ तो सही हुआ। अन्नू, अन्नू, मेरी गुड़िया अन्नू, आगे बोलो अन्नू, 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 अम्मी, अम्मी, अन्नू, गुड़िया आंखें खोलो, अन्नू, मेरी जान, आंखें खोलो अन्नू, मेरी जान। जब इतनी छोटी सी अन्नू अपनी जिंदगी के फैसले के लिए घर से भाग सकती है, फिर मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? अब वक्त आ गया है। अब मुझे जूनियर सबा कमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब वक्त आ गया कि मैं भी कोई फैसला लूं जूनियर सबा कमर बनने के लिए। अम्मी, अम्मी, ओफो, ये गलत वक्त पे आने वाला हमेशा बिलाड़ ही क्यों होता है? अम्मी, अम्मी। हाँ यार, अम्मी कहाँ रह गई? कहाँ है अम्मी? कहाँ जा सकती है? मामू के घर। हाँ। तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो? कहीं जा रही हो क्या? मैं फायजा के साथ। भाई पता है, मामू का फोन आया था, अन्नू कहीं गायब हो गई है। अन्नू? हाँ, अन्नू। अम्मी के सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई? हमारी अम्मी है, उनसे कभी गलती हो सकती है सुनने में। हाँ, और अम्मी ये भी कह के गई थी कि जैसे ही बिलाल है उससे कहना कि मामू के घर पे आ जाए, क्योंकि अपने ही बुरे वक्त में काम आते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम घर पे रहना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, तुम कहीं मत जाना, रोक सकते हो तो रोक लो। ये फायजा कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई है। कौन का इंतरा? यार शबो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती प्लीज। क्यों नहीं जा सकती? अब क्या हो गया? तुम्हें मेरी फैमिली का पता है, अगर उनमें से किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। ओफो फायजा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे ऑडिशन के लिए मैं नहीं तुम आई हो। शबो, मैंने काश तुम्हें बताया ही ना होता इसके बाद। देखो, अब तुम यहाँ तक आ गई हो, अब अंदर भी चलो, और अब ये बातें बनाकर ना टाइम वेस्ट करना बंद करो। चलो ना प्लीज। एक काम करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ, तुम होकर आ जाओ। तुम मेरे साथ अंदर चलो, बाहर कोई नहीं जा रहा। चलो। चलो शाबाश, जल्दी से पियो। भाई बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी जान जल्दी। अन्नू, बस अल्लाह मेरी बेटियों को इसी तरह खुश रखे।
चल अब शाबाश, दवा पी लो, जिस्म गर्म हो रहा है, उससे पहले कि तेज बुखार हो जाए। अम्मी चल शाबाश। सबा कहाँ? आपी बना रही होंगी अपनी चहेती बिन बुलाई फुप्पो के लिए खाना। कब जाएंगी ये फुप्पो? लगता है बिलाल लेने आएगा तभी जाएंगे। अल्लाह करे बिलाल और फुप्पो का ना एक्सीडेंट हो जाए, जान छूटे हमारी इन लोगों से। मायरा बुरी बात है, बद्दुआएं क्यों दे रही हो? बस कर दे अम्मी, आपकी इस साबिर और खामोश तबीयत ने हमसे भी बोलने का हक छीन लिया है। अम्मी मैं छत पर जा रही हूँ, प्लीज मुझे आवाज ना दीजिएगा। मैं आपके और पप्पलों के साथ खाना नहीं खाऊंगी। क्या मतलब है मायरा, पागल हो गई हो? चल शाबाश मेरा बच्चा, तुम लेटो, शाबाश लेटो और सोने की कोशिश करो, लेट जाओ। चलो अच्छी बेटियां को तंग नहीं करती हैं। अच्छे अपनी बेटियों को मारते हैं, ये तो किसी के दोस्त के अब्बू से नहीं मारते हैं। फिर अब्बू मुझे क्यों मारते? उनकी अम्मी मारती होंगी। कुछ लोगों की अम्मी सख्त होती हैं और कुछ के अब्बू। अम्मी आप सख्त बन जाए ना, आप मुझे मार लिया करें। आप बोले मुझे कमरे से तो बाहर आने दिया करें, मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। मेरा आपकी तरह स्कूल की फीस भी नहीं मांगूंगी अम्मी, स्कूल ही छोड़ दूंगी। मुझे बोलो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ करें, बिल्कुल आपकी तरह मुझसे प्यार करा करें। अच्छी कितना सोचते हो तुम अन्नू, इतना नहीं सोचते बेटा। चलो शाबाश, तुम ना सोने की कोशिश करो बेटा, सो जाओ। पापा के पास जाकर बैठूंगी, हमारे दुख में आगे दौड़ी चली आई। अम्मी अभी आ जाएंगी, सो जाओ बेटा, सो जाओ, आती हूँ मैं। तू ही जाने मेरे रब्बा गुज़रे क़यामत कैसी